Hello students, today we will start our globalization part 2। हमने फर्स्ट पार्ट देखा था ग्लोबलाइजेशन का, उसमें बहुत कुछ पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 2। यस, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। यस और नॉट? हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। यस, और इससे क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के कल्चर, आइडियाज, टेक्नोलॉजी सब क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। चलिए चैप्टर में आगे देखते हैं, पार्ट 2 में क्या है। Factors that have enabled globalization. Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. Even more remarkable have been the developments in information and communication technology. In recent time, technology in the area of telecommunication, computer, internet has been changing rapidly. यहाँ पे बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का एक कारण क्या है? टेक्नोलॉजी भी, हम एक दूसरे से बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज कर लेते हैं। Telecommunication facilities, telegram, telephone, including mobile phone, fax, etc. to connect to one country around the world, to access information instantly and to communicate from remote areas. And this has been facilitated the satellite communication. मतलब बता रहा है कि कैसे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सिर्फ कुछ ये टेक्नोलॉजी से कुछ ही मिनटों में हम सारी बातें कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स फैक्स कर देते हैं, मेल कर देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। Internet also allows us to send electronic mail, email and send voice mail across the world at negligible cost. Cost भी कम है और एकदम तुरंत जल्दी से हो जाता है ये। Yes? आगे देखते हैं। देखिए, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे बता रहा है कि एक मैगजीन, ये आप खुद पढ़ेंगे स्टूडेंट, यार इस पिक्चर में बता रहा है कि एक मैगजीन जो लंदन में पब्लिश होनी है वो डिज़ाइन और प्रिंट होने की कहाँ आई है? इंडिया में। भी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है। हमारे पास हो सकता है कि उस मैगजीन की कॉस्ट प्रिंट और डिज़ाइन करने के बाद जो लंदन में पड़े उससे कम हो, इसलिए तो यहाँ आई है। या हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, फिर वो सारे प्रिंट करने के डॉक्यूमेंट्स उसे ईमेल कर देता है और वो दिल्ली में जो ऑफिस है वो उसकी पूरी डिज़ाइन उसे लंदन वाले को मेल करता है कि देखिए ये डिज़ाइन ठीक है क्या। और जैसे ही ओके होती है वो सारी बुक्स कहाँ प्रिंट हो जाती है? इंडिया में। और फिर कहाँ सेंड हो जाती है? लंदन में। ठीक है, और सारा पेमेंट कैसे हो जाता है? ई बैंकिंग के थ्रू। मतलब देखिए कि सारा काम कैसे हमने फटाफट कर लिया थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, तो दिस इज कम अंडर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड आईटी इन शॉर्ट। ओके, आगे देखते हैं। Liberalization of foreign trade and foreign investment policy. देखो, suppose the Indian government puts a tax on import of toys. What would happen? Chinese toy will no longer be a cheap in the Indian market, and import from China will automatically reduce. Indian toy maker will prosper. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर जैसे हम चाइना से जो टॉय आता है अगर उसका रेट बढ़ा दे, उससे कि चाइना से जब वो इंडिया में एंटर होगा तो उसे इतना % टैक्स देना पड़ेगा, तो हो सकता है 10 रुपये का टॉय यहाँ आते आते तक 20 हो जाए। वहाँ से टैक्स दे के फिर यहाँ से टैक्स दे के हमारी कंट्री में टैक्स, तो 20 हो जाए और वही इंडिया में प्रोड्यूस करें 15 में। तो इससे क्या होगा? मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि हमारा टॉय मार्केट तो पूरा चाइना ने कैप्चर करके रखा है। ये मान ही लीजिए, आप लोग देखना मैक्सिमम टॉयज़ में मेड इन चाइना दिखा रहा था, है ना। तो इससे क्या होगा? इंडिया टॉय मेकर जो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे वो बढ़ जाएंगे। यस, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया के लोगों को उससे टॉय बनाना में ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे टॉय की 15 रुपये कॉस्ट है। हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा? ये हम लोग को बेनिफिट होगा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। और टैक्स ऑन इम्पोर्ट, अब इम्पोर्ट मतलब बाहर देश से जो आ रहा है, बाहर से जो आ रहा है उसमें हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तो ये क्या है? ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल है। ट्रेड बैरियर मतलब ताकि हम दूसरी कंट्री के ज़्यादा कुछ ना यूज़ करें। अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही है ना, तो उससे क्या करती है गवर्नमेंट? उसका टैक्स कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है ताकि उसका ज़्यादा सेल ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना ले पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो, या हो सकता है कि उससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कम हो रहा हो। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इन द कंट्री। देखिए वही यहाँ बोल रहा है। देखिए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम एक दूसरे से कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट भी एक्सचेंज करते हैं। आगे देखते हैं। Removing barrier or restrictions set by
द गवर्नमेंट इज वॉट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। देखिए जो भी बैरियर्स, जो अभी हमने पढ़ा कि इम्पोर्ट आइटम में बैरियर है, तो लिबरलाइजेशन मतलब एक्चुअली में होता है फ्रीडम। ये हमारा सेकेंड पार्ट है किसका, फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन का। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग द बैरियर्स एक्चुअली, ठीक है। और इससे क्या होता है, वी कैन ट्रेड बिजनेस डू विथ अनदर कंट्री फ्रीली, ठीक है। दिख रहा है यहाँ, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लो ऑफ आइडिया कम्युनिटी। अगर एकदम हम लोग को ट्रेड बैरियर रिमूव हो जाएगा तो हम लोग क्या रहेंगे, ईजिली एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज कर पाएंगे। यस, और हमें क्या होगा, वेराइटीज ऑफ गुड्स मिलेगी, क्वालिटी क्वांटिटी में भी चेंज हो जाएगा। यस, आगे देखते हैं। World Trade Organization. We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज वन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मेन एम होता है कि सबको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से जोड़े, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, सब एक दूसरे, सबको ट्रेड बैरियर जो सब कंट्री में उसे रिमूव कर दे। और जैसे हमारे यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन, माइनिंग, हमें कोल ज़्यादा मिलता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ज़्यादा है और उन्हें इंडस्ट्री रन करने के लिए कोल चाहिए, तो वो हमसे ले लेती है और वो हमें, तो मतलब इस तरीके से जहाँ जिसकी कमी वो उसे अवेलेबल हो जाए और कॉस्ट भी कम लगे, या है ना। या कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत स्किल्ड लेबर है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास वैसा कैपिटल तो है लेकिन वैसे लेबर नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिबरल करता है, फ्री करता है हम लोगों को। स्टार्टेड एज एन इनिशिएटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्री, WTO रूल्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट these rules are obeyed. Nearly 160 countries are currently the member of WTO in 2014. 2014 में 160 कंट्रीज WTO की मेंबर थी। एंड ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर। और उसका मेन एम है जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे ट्रेड बैरियर हटाना। आगे देखो, इसमें देखो कितनी कंट्रीज, कितनी सारी कंपनी है जो हमारे इंडिया की नहीं है फिर भी हम यूज़ करते हैं ना। और देखो इंटरलिंकिंग, जैसे देखो USA पाकिस्तान से भी हो गया, चाइना से भी हो गया, कि कैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो यहाँ है वो वहाँ, वहाँ से वहाँ। कई बार होता है बीच में एक कंट्री आ जाती है, जैसे चाइना के बीच में USA आ गया, तो USA को चाइना देता है, ठीक है, और फिर USA से हम ले लेते हैं क्योंकि वो पास है, ऐसा हो जाता है। या वो राउंड उसको प्रोडक्ट देता है, USA फिनिश करता है, फिर यहाँ पे उसे सेल करता है, क्योंकि यहाँ उसका मार्केट ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से डील करते, ट्रेडिंग करते हैं। आगे देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। Globalization and greater competition among producer, both local and foreign producer, has been of advantage to consumer, particularly the well-off section in the urban area. There is greater choice before this consumer who now enjoy improved quality and lower prices for several products. Among producer and worker, the impact of globalization has not been uniform. Firstly, MNCs have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. बोलता है कि देखो ये सब पुरानी बातें बता रहा है कि आज ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने आ रही है इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक्सेस में है। यस, और क्या हो रहा है, MNCs हैं इंटरेस्टेड इंडस्ट्रीज, अच्छा देखो कौन कौन सी, ये सेलफोन की, ऑटोमोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड सर्विस, बैंकिंग इन अर्बन एरियाज. These products have large number of well-off buyers in these industries and services, and new jobs have been created. Also, local companies supplying raw material etc. to these industries have prospered. और इस तरीके से क्या होता है, हमारी लोकल कंपनीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है वो भी एक्स्ट्रा क्या होता है, टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड, अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। कई बार होता है हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती है लेकिन उसका यूटिलाइज करने के लिए कोई नहीं रहता, तो ये सब चीज़ें जो ट्रेडिंग हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक की है पेप्सी कोला, तो तुम लोग सीधा लेने USA जाके, अगर अमेरिका में बनता है तो वहाँ तो नहीं जाते हो, क्या करते हो तुम लोग? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कोको कोला कंपनी अपना प्लांट इंडिया में सेटअप कर लेती है, इंडिया के लोग को एम्प्लॉयमेंट भी देती है, इंडिया को टैक्स भी देती है, ठीक है, और इंडिया में अपना मार्केट गुड्स सेल भी करती है और उसका अच्छा मार्केट भी बन जाता है। ठीक है, कंपनी को ये बेनिफिट होता है। आगे स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखिए ये आप खुद पढ़ेंगे क्या होता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, ऐसा जोन जहाँ 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आए
ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। आगे देखो, सेकेंडरी सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कॉपी। ठीक है, पहला तो एमएनसी सेटअप होना, दूसरा उन्हें बेनिफिट है ना। आगे देखते हैं, देखिए, moreover globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational in themselves, like Tata, Infosys, and Axis, Sundaram Fasteners are some Indian companies are spreading with their operation work. देखो, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। पॉजिटिव इफेक्ट्स है कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो वर्ल्ड वाइड बन जाती है, एमएनसीज बन जाती है इंडिया से, लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें देखिए, ये पिक्चर में ये भी आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर कंपीट और पेरिश। क्या होता है, इन बड़ी कंपनीज आने से ये वर्ल्ड मार्केट में जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के कारण उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे वो डील नहीं कर पाते। यस, और प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है। आगे देखते हैं, तो इसी तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है, तो इसी के लिए कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर ग्लोबलाइजेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो देखिए, the above evidence indicate that not everyone has been benefited from globalization. People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities. On the other hand, there are many people who have not shared the benefit. Since globalization is now a reality, the question is how to make globalization more fair. देखिए, यहाँ पे बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली एक रियलिटी है, लेकिन इससे बहुत सारे चैलेंजेस भी है, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। तो इसे कैसे फेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले, इक्वली मिले। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर आई एंश्योर दैट द बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर। तो इसके पीछे वर्क चल रहा है ताकि WTO अपने अपने रूल्स बनाए। अगर कोई कंपनी को इससे हार्म होता है तो वो WTO को बोलता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो WTO से डील करता है। तो इस तरीके से हम फेयर ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए, कैपिटल, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, लोअर टैरिफ, ट्रांसपोर्ट, सब फैसिलिटी बढ़ जाती है किससे, ग्लोबलाइजेशन से। आगे हम देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉलिसीज। इट्स पॉलिसीज आर प्रोटेक्ट इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ रिच पावरफुल बट ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। डेफिनेटली वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिए हैं, या आप देख लीजिए कई बार एग्जाम्पल आंसर में पूछता है व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, वाइडर चॉइस, वाइड मार्केट, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और ये इस तरीके से बोल रहा है कि गवर्नमेंट लॉ भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि लेबर को लॉस ना हो, हमारे पीपल्स को लॉस ना हो, प्रोड्यूसर्स को ना हो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ना हो। तभी हम ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलेंगे, फेयर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इस तो समिंग अप में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन process. More and more MNCs are looking for locations around the world that are cheap for their production. As a result, production is being organized in complex way. Yes, and यही बता रहा है कि कैसे प्रोडक्शन जो हमारा कॉम्प्लेक्स वे था, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम लोग एक दूसरे से डील कर पा रहे, ईजी हो गया, लेकिन बहुत सारों को इनके चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। In addition, liberalization of trade and investment has facilitated globalization by removing the trade and barriers, related to import of goods and making an investment by MNCs. Pressure on developing countries liberalize trade and investment, and through this, fair globalization create opportunities for all, and ensure benefits for globalization are shared better. और इस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, सब सेक्टर को हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि ऑल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। Thank you, student. I hope you all getting all the points. If you have any doubt, you can now ask me. I'm also sending you PDF file related to these. You have to write the question answers in your copy. Okay. Thank you, students.